क्या आपका पेट पेट है? मुझे तो लगता है कि आपने डस्टबिन बना रखा है। डस्टबिन में जितना चाहो, जैसा चाहो, जब चाहो, बस डालते रहते पूरा भर जाए, फिर भी हम रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा ही सेम हमारे पेट के साथ भी तो हम कर रहे हैं। सोचा है कभी आपने कि हमारे पेट का हाल क्या हो रहा है? सड़ सड़ के बस उसमें भी तो बदबू आने लग जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए तो ढेर सारा धन्यवाद है। आप लोग सोचेंगे कि हम इनके चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें? मैं अपने एक्सपीरियंस, मेरे साथ जो हुआ है, रियल फैक्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। और यूट्यूब के साथ मेरा ये सफ़र नया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ये फ्री है, तो सब्सक्राइब करिए ना। वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, आज स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है हम फिट रहे, हेल्दी रहे, अच्छे रहे, कभी डॉक्टर की विजिट ना करनी पड़े। चाहते हो ना? लेकिन ये बात हमें तभी समझ में आती है जब हम बीमार हो जाते हैं। इतनी सारी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं, हम भुगतते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं। उसके बाद हम ये समझते हैं कि स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आक्रमण होने से पहले उसका बचाव कर लिया जाए। नहीं समझे? युद्ध की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि युद्ध में कोई हमला करेगा, उससे पहले बचने के उपाय करो। हाँ, कहना तो मेरा वही है, एग्जाम्पल तो मैं वही दे रही हूँ कि जो कोई हमला करता है, कोई आक्रमण कर रहा है, उससे पहले बचने के उपाय ढूंढो ना, ताकि हमें चोट ना लगे, हमारा कोई नुकसान ना हो। यही तो समझदारी है। तो हमारी बॉडी के साथ भी हमें वही करना है। बीमार होने से पहले, बीमारी से छूटने के, बीमारी से बचने के, बीमारी के इलाज के हमें रास्ते ढूंढने हैं। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो लास्ट में जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ वो तो रह ही जाएगी। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग होने से पहले, रोग को होने से बेटर है कि उसके इलाज के बारे में सोचा जाए। तो ये हम कैसे सोचेंगे? आज हम करते क्या है पता है आपको? सबसे बड़ी हमारी गलती क्या है कि हम जब बीमार हो जाते हैं, इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे ग्लूकोज की सुई लगती है हमें। कई बार तो इतने मेजर ऑपरेशन हो जाते हैं, महीना भर, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हम बेड पे पड़े रहते हैं। और तब हम क्या करते हैं? बर्दाश्त करते हैं। डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ दी है उसे हम खाते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसे हम फॉलो करते हैं। वो कहते ऐसे खाना है, हम वैसे ही खाते हैं। ये नहीं खाना है, उसे हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, चाहे आपको कितना ही पसंद हो। लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि आप ये नहीं खा सकते हो, आपकी बीमारी के अंदर आपने अगर ये खाया तो आपके लिए तो ये जहर है, आप नहीं खा सकते हो, तो क्या आप खाते हो? आप उसे फॉलो करते हो ना? तो भाई, मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि हम जब बीमार हो जाते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च कर देते हैं, इतना बर्दाश्त कर लेते हैं, इतना शरीर को हम उसमें ढालते हैं, हर चीज़ को फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं, तो बेटर ये है ना कि भाई ये सब करने से पहले हम ऐसा कुछ फॉलो करें
ऐसा कुछ अपनी लाइफ को बदले, ऐसा कुछ अपनी लाइफ में लाए कि वहां तक जाने की नौबत ही ना आए। है ना मजे की बात? जुड़िए मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगी कि बीमारियों से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे सरल है, अगर बीमारी चाहते ही नहीं हो तो भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपनी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि आज हमारी लाइफस्टाइल ही है जो बीमारियों का घर बना हुआ है। ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसा ऐसा खाना पीना जो हम खाते हैं, ज़रूरी नहीं है पेट भरने के लिए हम जो खा रहे हैं, हम जो खाते हैं वो पेट भरने के लिए तो है ही नहीं, वो तो मुंह के टेस्ट के लिए है। मुंह के टेस्ट में मज़ा आ रहा है, बस पेट भर गया, पूरा फुल हो चुका है, लेकिन बड़ा टेस्टी बना है। इतना टेस्टी खाना है कि ठूस ठूस के खाए जा रहे हैं। जैसे आपको पता है डस्टबिन होती है, डस्टबिन के साथ हम क्या करते हैं, कचरा कैसा भी डालो, कभी भी डालो, कोई उसका टाइमिंग है कि भाई ऐसा कचरा नहीं डाल सकते, आज नहीं डाल सकते, कल नहीं डाल सकते, 4 बजे नहीं डाल सकते, 6 बजे नहीं डाल सकते, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है वहाँ पे। सेम हमारे पेट को हमने डस्टबिन बना रखा है, जब मर्जी चाहे डालो, जैसा मर्जी चाहे डालो, भर गया पूरा, लेकिन फिर भी ठूस ठूस के बस लगे हैं डालने में। डस्टबिन का हाल देखा है ना, कचरा पूरा बाहर बिखरा पड़ा रहता है, अगर उसे निकाला ना जाए तो वो सड़ने भी लगता है। 2 दिन में तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसमें से कितनी बदबू आने लगती है। आप वहां से अगर निकलते हो तो आपकी सर फटने लगेगा, इतनी भयंकर उसकी बदबू होती है। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि आपने जैसा मर्जी चाहे, जितना मर्जी चाहे ठूस ठूस के भरा है, वो सारा मिल के सड़ गया। तो थोड़ा सा तो सोचिए कि हमारे पेट में जो ये कचरा गया है वो क्या करेगा। सेम डस्टबिन जैसा हाल नहीं होता होगा? कैसा मर्जी डाल दिया, कितना मर्जी डाल दिया, कुछ नहीं सोचा हमने, बस खाली जिभ्या के टेस्ट के लिए, बस अच्छा लगा, टेस्टी है, खाए गए, लेकिन बाद में क्या हो रहा है वो हमने सोचा ही नहीं। तो यही तो बीमारी का कारण है। ये सब अंदर जाके सड़ता है, नलियों में फंस जाता है, कहीं ना कहीं से वो क्लोट बनते रहते हैं, कहीं ना कहीं से वो गांठ बन जाती, फाइब्रोइड बन जाता है, नली में फंस ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। यही सब कारण है कि हम मेजर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये सब जानते बुझते हुए मैं कह रही हूँ तभी आपको पता चल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बात पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी जानते बुझते हुए भी आप उससे बचने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो। क्या उन्हें कोई समझदार कहता है? कोई उसे बुद्धिमान कहता है? हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ भाई ये कोई स्मार्टनेस नहीं है। जानबूझकर कुएं में कूदने वाली बात है, जानबूझकर आग में कूदने वाली बात है। तो भाई ऐसा तो कोई मूर्ख आदमी ही कर सकता है। माफ करिएगा, मैं आपको मूर्ख कह रही हूँ, पर सच्ची में मूर्खता जैसा ही काम कर रहे हैं। बच सकते हैं, इलाज है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं ना। बात हमारी वहीं पर रह गई कि डॉक्टरों के पास जाने में हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। डॉक्टर जो कहता है वो फॉलो करते हैं। क्यों भाई? डॉक्टर डिग्री वाला है इसीलिए। आज मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, पर हाँ मेरी लाइफ का जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसका एक्सपीरियंस मेरे पास जरूर है, और इसी एक्सपीरियंस से मैं अपने साथ जो रियल हुआ है वो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। मैं भी ऐसा ही कुछ करती थी और मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है, और वहां से मैं जब निकली तो मुझे लगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है उन घटनाओं को मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप ये गलतियां ना करें। तो भाई डॉक्टरों की बात को हम मान लेते हैं, फॉलो करते हैं। कोई फिटनेस ट्रेनर बता रहा है, कोई डाइटिशियन बता रहा है कि भाई ऐसा खा लो, इतना कर लो, तो करने में क्या प्रॉब्लम है? हम इतना ही तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा डाइट को चेंज करो, थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल को बदलो, थोड़ी बहुत अपनी दिनचर्या में, ज्यादा नहीं तो 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी ही चाहिए।
चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे आप स्विमिंग करो, जॉगिंग करो, एरोबिक करो, डांस करो, जुम्बा करो, कुछ भी करो, पर कुछ तो करो। हम बिल्कुल बैठे रहते हैं। आज की हमारी लाइफस्टाइल वही है, बस बैठना बैठना बैठना। हर काम तो माता बहनें कहती है कि हम घर का सारा काम करते हैं, पर आप खुद सोचिए, घर के काम करने में क्या आपका बॉडी इतना हिल लेता है? नहीं। खड़े 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 2 घंटे किचन में खड़े हैं तो खड़े खड़े पैर सूज जाते हैं। बस वहीं पे हमने खाना बनाया, पोछा लगा रहे, खड़े खड़े लगा रहे, कपड़ों के लिए मशीन आ चुकी, हर चीज में तो मशीनरी है। कौन सा काम हम पहले की औरतों की तरह करते हैं, जो बैठ के पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, कपड़े धोती थी, धान को पीसती थी, तब जाके उन्हें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन हमें तो पड़ती है। पहले के लोगों का खाना भी इतना दूषित नहीं हुआ था। आज तो हम इतना खाना हमारा दूषित हो चुका है कि हम इसीलिए मोटापे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खाते, फिर भी मोटे होते चले जा रहे, मोटे होते। भाई क्या रीजन है? बिना किसी रीजन के कुछ भी नहीं होता है। बिना कुछ करे कुछ होता नहीं है। आपने नहीं खाया, मोटे हो रहे हो, इसका तो कोई तो वो है ही नहीं, लॉजिक है ही नहीं। कुछ तो खाया है भाई, कुछ तो ऐसा अंदर गया है जो सड़ा है, फूला है वो, और आपके पेट को पूरा फुला के बड़ा बना दिया। तो अपने आहार को हमें बैलेंस करना है, बैलेंस डाइट लेनी है और कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसा खाना खाना है, कितना खाना खाना है, कब खाना है। अगर आप मानोगे तो, अरे यार फॉलो करोगे तभी तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि भाई बात अच्छी हो तो कहीं से भी ले लेनी चाहिए। अगर हमारी लाइफ में वो कुछ अच्छा कर रही है तो किसी की भी बात सुनने में क्या बुराई है। कोई एक्सपर्ट बताएगा तो ही सही होगा, ऐसा नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति, मैं मिडिल क्लास से हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, बिना दवाइयों के जैसे अपने बीमारी को मैंने ठीक किया है, अपने बॉडी का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो आप भी करें। क्योंकि हर कोई इतनी महंगे अफोर्ड नहीं कर पाता है, ना क्लब अफोर्ड कर पाता है, ना जिम अफोर्ड कर पाता है, ना इतने महंगे महंगे डाइट प्लान अफोर्ड कर पाता है, क्योंकि उनके पास इतना करने को होता ही नहीं। पर ज्यादा खर्च न करते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। जुड़े रहिए मेरे साथ और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको डाइट प्लान के बारे में बताऊंगी, कैसा खाना खाना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। तो मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देखते तो हो वीडियो को, लाइक भी करते हो, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो मेरी चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। आइए मेरे साथ, आप भी कुछ एक्सरसाइज करिए। कुछ ऐसे बेसिक स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ जो हर कोई कर सकता है, चाहे मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर कोई एज के लोग इसे कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि 40+ हो गए, अब हम ये नहीं कर सकते, 40+ हो गए, अब हमारा वेट नहीं जा सकता। जा सकता है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी अशक्य नहीं है, सब कुछ हो सकता है। मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। मेरे स्टेप को फॉलो करिए। लेट्स गो। हल्का हल्का म्यूजिक चला लेंगे और म्यूजिक के साथ बड़ी मस्ती से देखिए, बड़ा मजा आएगा। कमर पे हाथ रख लें, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बनाएंगे और इसी को हम स्टेप करेंगे। शुरू करें। कंधे पे हाथ, पैर के स्टेप वैसे ही चलेंगे, आगे करेंगे।
इसी को ऊपर करेंगे। इसको साइड करेंगे। दोनों हाथ को पीछे लेंगे। स्ट्रेच करते हुए पूरा। हाथ को एक ऊपर करेंगे पूरा स्ट्रेच के साथ। कमर पे हाथ। जितना डिस्टेंस दे सकते हो उतना पैरों में डिस्टेंस दे। दोनों हाथों को लॉक लगाएंगे, ऊपर करेंगे, कंधे पे टच करेंगे। कमर पे हाथ। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।